हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.10 कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था ज्यादातर क्वेश्चन सभी एक ही तरह के थे, सब में इनवर्स निकालना था, किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालना था। आज हम इस चैप्टर को और आगे ले चलते हैं और लगभग खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। 4.11 इसमें ज्यादातर सवाल वही है जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, उसी तरह के प्रश्न है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स लगभग कंबाइंड दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस है। वो इस तरह से बन रहता है डिटर्मिनेंट्स, और मैट्रिक्स इस तरह से आयताकार कोष्ठक में, ठीक है, और वो रेखा कोष्ठक में बन रहता है। तो इस पे देख लेते हैं एक सवाल। जैसे फर्स्ट, चलिए सेकंड दिया हुआ है, मान लीजिए इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी एक ही तरह के हैं, फर्स्ट से थर्ड तक एक ही तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। दिया हुआ है इसमें टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 एंड 2x + 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये बराबर दिया हुआ है 1 5 3 3, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, जबकि ये इक्वल दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं। डिटरमिनेंट्स को हल करने के लिए फार्मूला बताया गया है, तो डायरेक्ट हल करते हैं। चाहो तो आप यहाँ से x + 1 कॉमन भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट हल कर देते हैं। डायरेक्ट प्रसार करते हैं, 2x का गुणा इसके साथ में x + 1 माइनस 2 × x + 1 और × x + 3। इसी तरह इधर भी कर देंगे, 1 का गुणा 3 के साथ में किया 3 माइनस 3 बचे 15 हो गया, ठीक है। अब 2x का गुणा करेंगे, 2x का x में किया 2x², फिर 2x का 1 में किया प्लस 2x माइनस 2, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। x का गुणा x में हुआ x², x का गुणा 3 में हुआ 3x, फिर 1 का गुणा x में करेंगे तो x, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, और इधर हो गया 3 - 15, मतलब क्या आ गया -12। ये हो गया हमारा 2x² प्लस 2x। अब इसमें अंदर -2x से गुणा कर देते हैं, तो -2x² -2 × 6x -2x और -6 बराबर 0। ये 2x² से ये 2x² कट गया, ये 2x से ये 2x कट गया, ये बचा क्या -6x और -6, तो -6 को उधर लेके जाते हैं तो इक्वल टू 6 हो जाएगा, -6 को उधर ले गए तो +6 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/-6, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। इस तरह से x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। 2x² प्लस 2x, फिर -2 x² प्लस 3x प्लस 3, ये -12 इस साइड था, ये किधर चला गया, -12 था, ठीक है। ये -6 उधर गया, ये -6x, ये -6 उधर गया, तो -12 प्लस 6 हो गया, तो ये हो गया -6x, -12 प्लस 6 -6, तो x बराबर -6/-6, तो x बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट में भी इसी तरह से दिया हुआ था और थर्ड में भी इसी तरह से दिया है, तो इसको आप लोग निकाल लेंगे। फिर 4 नंबर पे सारणी का मान ज्ञात करने के लिए दिया है। सारणी को हम लोग बहुत हल किए, पीछे सारणी का मान बहुत निकाले, तो ये तो आप लोग कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। सारणी का मान ज्ञात कीजिए, चाहे डायरेक्ट प्रसार कर दो, चाहे कोई संक्रिया लगा दो, ठीक है। जैसे इसमें जो सवाल दिया हुआ है
4 नंबर पे 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3 और 6 ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें संक्रिया लगा दो या डायरेक्ट प्रसार कर दो। संक्रिया लगा दो। संक्रिया क्या लगा देते हैं इसमें, R1 में पहली पंक्ति में ही लगा देते हैं R1 माइनस 6R3। R3 में 6 का गुणा करके घटा दो। देखो 17 में 6 का गुणा करेंगे, 17 छक्का 102 कट गया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 102 माइनस 6 गुणे 17 102, फिर 3 गुणे 6 18 माइनस 18, फिर 36 6 का गुणा करके इसको घटाएंगे, ये भी जाएगा 36। तो इस लाइन पे 0 0 आ जाएगा और 0 0 आ जाएगा तो पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 0। तो इस तरह से ये सब आप लोग पहले लगा चुके हो। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे एक सारणी दी है A22 के उप सारणी का मान निकालिए। ये भी आप लोग पीछे मैं बता चुका हूं। एक कोई सारणी दी हुई है और इसमें 1 2 3 1 2 3 2 0 1 2 0 1 5 3 एंड 8 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 एलिमेंट है। हम सभी एलिमेंट्स के उप सारणी निकाल सकते हैं, माइनर सभी एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे A22 का पूछा है, मतलब ये बीच वाले का पूछा है। ये A1 अगर A11 का पूछता, ये A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो हमको पूछा कौन सा है, A22 का। इसका पूछा है A22 का, इसका क्या हो जाएगा, माइनस पूछा है, सारणी पूछा है, तो M22 इस वाले का मान पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5 और 8 ये। ठीक है ना। बस इसको हल कर लेंगे। 8 1 कम 8 और माइनस 15 बराबर माइनस 7। ठीक है, तो ये हो गया माइनस हो गया वो सारणी। फिर इसी तरह से इस नंबर पे भी एक सारणी दिया है, उसमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पीछे सारणी वाले पार्ट में बहुत पढ़ चुके हैं। उसके बाद 7 नंबर पे दिया हुआ है यदि एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जब हम उसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, उस मैट्रिक्स का सारणी निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर हो जाएगा। तो वो कहलाता है अव्युत्क्रमणीय। तो इसमें दिया हुआ है, दिया है a बराबर 3 माइनस 2x तो x प्लस 1 एंड 4 ये दिया हुआ है। दिया है कितना दिया हुआ है, एक अव्युत्क्रमणीय। ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः अव्युत्क्रमणीय है तो हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। ये तो मैट्रिक्स दिया है ना, इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। तो देख लेते हैं इसका डिटरमिनेंट्स 3 माइनस 2x x प्लस 1 2 एंड 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका अंदर गुणा करेंगे, 4 6 12 माइनस 4 दूनी 8x माइनस 2x और माइनस 2 बराबर 0। 8 2 10 और 12 में 2 घटाएंगे 10, तो 12 में 2 घटाएंगे 10 माइनस 10x बराबर 0। इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस 10x बराबर माइनस 10, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे x की वैल्यू हो गई। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़े से।
8 नंबर पे दिया हुआ है यदि A 3x3 क्रम के अवयव के सारणिक का मान 4 है, एक 3x3 का अवयव दिया हुआ है कोई, उसके सारणिक का मान मतलब डिटरमिनेंट्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तब 5 डिटरमिनेंट 5A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा है, 2 लाइन का। ऐसे प्रश्न हालांकि एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, मान लो गलती से पूछे भी नहीं तो 1 नंबर में पूछे जाएंगे। दिया है A दिया हुआ है, एक अवयव है हमारे पास A जो कि 3x3 का है और इसका मान कितना है 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है 5A, वो भी तो ये तो 3x3 का ही है। ठीक है ना, 3 पंक्तियां हैं और 3 उसमें क्या है कॉलम है। अतः 5A इस सारणी का मान निकालना है, A 3x3 का है, ये 3x3। अब ये जो 5 है ये या तो सारी पंक्तियों में है और या तो सारे स्तंभों में है, तब तो बाहर निकाला क्या, तो ये भी कितनी बार बाहर निकलेगा 3 बार निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है और अगर कुछ भी है वहां पे, जैसे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ पे लिखा हुआ है 45 और यहाँ पे लिखा हुआ है 40। तो हमको कॉमन करना है, तो चाहे हम कॉलम से कॉमन कर लें और चाहे रो से कॉमन कर लें। ये 3x3 का है डिटरमिनेंट, यहां से हम 5 कॉमन करेंगे तो 8 5 आ जाएगा रो से, R1 से 5 कॉमन किए। ठीक है, यहाँ 6 बचा, 6 5 4, फिर R2 से भी कॉमन किए तो इनटू 5 एक और 5 बाहर आ गया, यहाँ बचा 3 2 1, फिर R3 से भी कॉमन किए तो एक और 5 बाहर आ गया, यहाँ बचा 10 9 8। तो कितने बार हो गए 3 बार हो गए। तो 3x3 था तो उसमें जब हम यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 5 है, जब हम इस 5 को बाहर निकालेंगे तो कितनी बार निकलेगा 3 बार निकलेगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इनटू A, ये 3x3। ठीक है, अब इसका मान दिया हुआ है कितना 4 और 5 की घात 3 कितना होता है 125 और इसका मान 4 है और 125 में 4 बार गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर के लिए है, ज्यादा नहीं है। चलिए और देखते हैं, एक इसी तरह का 9 नंबर पे दिया हुआ है यदि A 3x3 का अवयव है, ये दिया हुआ है A क्या है 3x3 का एक अवयव दिया हुआ है तथा डिटरमिनेंट्स 2A बराबर KA, तब K का मान ज्ञात कीजिए। इसमें K का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि क्या दिया हुआ है 2A बराबर KA, इसमें दिया हुआ है 2A बराबर KA, ऐसा दिया हुआ है 2A बराबर KA दिया हुआ है। अब इसमें जो A है वो 3x3 का अवयव है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2A 3x3, ये भी 3x3, ये क्योंकि जो A अवयव दिया हुआ है वो किस तरह का दिया हुआ है 3x3 का, तो उसका मैट्रिक्स भी निकालेंगे और डिटरमिनेंट्स भी निकालेंगे तो भी तो 3x3 का ही निकलेगा, 3x3 का हो गया। ठीक है ना, इससे हम 2 को बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 की घात 3A, ये की चीजें दोनों कट जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 या K बराबर 8। ठीक है ना, इसी तरह से इसमें 10वां दिया हुआ है जैसा भी हमने ऊपर लगाया और 11वां भी ऐसे ही दिया हुआ है कि एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तब x का मान, अव्युत्क्रमणीय मतलब उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 के बराबर, जैसे भी एक सवाल लगाया था बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास है युगपत समीकरण, मतलब 2-3 समीकरण है। युगपत मतलब 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा समीकरण दिए हुए हैं, उनको हल करने के लिए अवयवों का प्रयोग
समीकरण को हल करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र गुणनखंड है, परावर्त विधि है। ठीक है, वज्र गुणनखंड से हम 3 चरों का वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विलोपन से ज्यादातर 2 चर, हालांकि 3 चर का उसमें भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी विधियां पढ़ी थी। अब एक और विधि को पढ़ते हैं, आव्यूह विधि। आव्यूह विधि से हम कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। हमारे पास मान लो इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, a11x प्लस a12y प्लस a13z। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a21x a22y a23z इक्वल टू 0, a31x a32y a33z इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। इस समीकरण को हम आव्यूह के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, ax बराबर b, ax बराबर b। ठीक है, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं लिखेंगे, कोई भी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ भी लिख लेते हैं, मान लो b1 b2 एंड b3, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे इक्वेशन में ये बराबर 0 ही दिया हो, कुछ मान भी दे रह सकता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। इस आव्यूह को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहां a बराबर क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। a बराबर x बराबर क्या है, x y z, x y z। और देखो a और x का गुणा करेंगे तो बिल्कुल सेम ये चीज आ जाएगी। गुणा आप लोगों से बनता हुआ बता गया आपको कैसे गुणा करते हैं। और b बराबर है हमारा b1 b2 b3। ये ax बराबर b b1 b2। तब अगर हम डिटर्मिनेंट्स a निकालते हैं, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट्स a का मान निकालते हैं और वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब किस तरह का अवयव है, जो सवाल दिया रहेगा उसमें हम a निकालेंगे, डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो किस तरह का अवयव हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। और जब व्युत्क्रमणीय हो जाएगा इसका मतलब उसमें a इनवर्स का एक अस्तित्व होगा। a इनवर्स हम निकाल सकते हैं उसका, और जब a इनवर्स निकाल सकते हैं तो फिर यहां से इसको हल करें, अगर दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा कर देते हैं, जब a इनवर्स का गुणा करेंगे तो a इनवर्स ax बराबर a इनवर्स b, तो a इनवर्स I हो जाएगा, ix बराबर a इनवर्स b, और ix को हम लिख सकते हैं x, x मतलब वही x y z, और ये हो जाएगा हमारा a इनवर्स b। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या निकालना है, मेन है a इनवर्स निकालना। a इनवर्स निकाल के बाकी सब इस तरह से रख दोगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। इसमें जो अगली एक्सरसाइज आप लोगों की 4.12, उसमें 2x2 के साथ दिए हुए हैं, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है, तो हम एक 2 क्रॉस 2 का लगाते हैं और एक ही 3 क्रॉस 3 का लगाते हैं। ठीक है, कोई भी दिया हुआ है मान लो इसमें, जैसे मान लो ये प्रश्नावली, चार दशमलव एक दो नहीं 4.12 प्रश्नावली है। इसमें मान लो दूसरा सवाल दिया हुआ है, उसको लगाते हैं। दूसरे सवाल में दिया हुआ है 3x + 7y बराबर 24 एंड 2x + 5y = 17, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है, तो सबसे पहले वही इन समीकरणों को हम किस तरह से लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण को
ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक है, या लिखा जा सकता है। अगर ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो पहले इनको a को लिखेंगे फिर इनटू करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसा लिख सकते हो इसको 3 2 7 5 इंटू एक्स वाई और ये हो गया 24 एंड 17। ये देखो इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहां a बराबर ये है 3 7 2 5, x बराबर एक्स वाई और b बराबर क्या है 24 और 17, ठीक है ना, 24 और 17। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, देखेंगे कि 0 के बराबर नहीं आता, क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। ax, अब इसका हमको x और y का मान निकालना है तो इसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, ये है क्या a इनवर्स b, तो x बराबर हमारा बाद में a इनवर्स b हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से लिख सकते हो implies that xy बराबर a इनवर्स b, यहां लिख सकते हो, अतः x बराबर a इनवर्स b, ऐसा लिख सकते हो इसको, और इसको हम इक्वेशन भी मान सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया a x b, जहां a ये है x ये है, ये आपको x का मान निकालना है, इसको मान लो उधर ले गए, a को उधर लेके गए तो a इनवर्स हो गया, लेके नहीं गए तो मतलब a इनवर्स से गुणा कर दिया, पर हो गया, समझो उधर लेके गए तो a इनवर्स हो गया, ठीक है ना। अब हमको a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम a निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स a क्या हो जाएगा 3 7 2 5, 3 बचे 15 और माइनस 7 दूनी 14 और 15 में 14 घटाएंगे तो 1 आ गया, मतलब ये व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रम इसका निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हर एलिमेंट्स के एडजॉइंट निकालने पड़ते हैं, a11 निकाल लें, a11 मतलब इसका, तो ये क्या होता है -1 की पावर 1 + 1 5 आएगा, कुल मिला के हो गया 5। ये सब आपको पहले बताया जा चुका है, पढ़ने लगना चाहिए। a12 2 आएगा, पर ये -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि -1 की घात क्या है 3 है। इसी तरह से a13 तो है नहीं, a21 -1 की पावर 2 + 1 21 निकाल रहे हैं, इसके निकाल रहे हैं तो 7 आ जाएगा, -2 की पावर 1 मतलब माइनस की पावर 3 है तो ये हो जाएगा -7, और a22 है हमारा 5, तो -1 की पावर 2 + 2 और इसका हो जाएगा 3, कुल मिला के आ गया 3, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे, अतः एडजॉइंट ऑफ ए क्या क्या होता है, a11 a12 यहां आ जाता है, ठीक है ना, a12 वैसे तो यहां होता है पर एडजॉइंट निकालते हैं तो यहां पे आ जाता है a21 a22, ठीक है। एडजॉइंट निकालते समय रो कॉलम और कॉलम रो बन जाती है, इनको लिख लेंगे। ये हो गया हमारा एडजॉइंट a बराबर 5 -2 -7 एंड 3, या क्या आता है। a इनवर्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमको a इनवर्स का मान निकालना है, a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। इस सवाल के लिए डिटरमिनेंट a कितना है 1 है, तो बटे पे 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे वही चीज आएगी, तो कुल मिला के a इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा 5 -7 -2 और 3। अब समीकरण 1 में x a इनवर्स, ये एक तरह x a इनवर्स और b का मान रख देते हैं, ठीक है। यही कर देते हैं, समीकरण 1 से
ठीक है। इसके नीचे समीकरण 1 से x है, x की जगह चाहे x ही रख दो चाहे x y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर a इनवर्स मान रख दिए 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3, और b 24 और 17। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पहली पंक्ति पहला कॉलम 24 में 5 गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 दो 12, 24 पंचे 120। 17 का इसमें करेंगे, 17 सत्ते 119, माइनस हो जाएगा माइनस 119। फिर दूसरी पंक्ति 24 दूनी 48, माइनस 48 और 17 दिया 51 प्लस 51, ये हो गया। ये कितना जाएगा, 120 में 119 घटाएंगे 1, और 51 में 48 घटाएंगे 3, और ये x क्या था, x हमारा था xy। x क्या था, xy था, तो xy बराबर कितना आ गया 1। तो x, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, इसका मतलब इनके संगत एलिमेंट बराबर हैं। अतः x बराबर क्या हो जाएगा 1 और y बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2y2 का था, इजी था, कुछ नहीं करना था, बस पहले देख लिया, डिटर्मिनेंट्स a निकाल लिया, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स a निकालने के बाद में एडजॉइंट निकाल लिया और a इनवर्स निकाल लिया, और वहां से हमने इसका क्या निकाल लिया, मान निकाल के देख लिया। ठीक है, चलिए अब एक हम 3/3 का निकालेंगे। 3/3 का निकाल के देख लेते हैं। सभी वही सवाल दिए हुए हैं, इसलिए सवाल नहीं बताए जा रहे हैं। अगर आप लोगों से कोई सवाल नहीं बनता तो उसको आप बता सकते हो कि ये वाले का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगली प्रश्नावली जो हमारी है 4.13 या 13, ठीक है। इसमें से एक सवाल देख लेते हैं, क्योंकि सारे 3/3 के दिए हुए हैं। पहला दूसरा तीसरा कोई भी देख सकते हैं, पहला ही देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, इक्वेशन दिए हुए हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14 एंड x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 36, ये दिया हुआ है। इसको भी हमको उसी तरह से लिखना है जैसा अभी आप 2/2 का लिखे थे। हल ही मान लो दिया है समीकरण, ठीक है। अब इन समीकरणों को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ax प्लस b के रूप में। दिए गए समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। किस तरह से, इस तरह से 1, देखो इसका गुणांक क्या हो गया 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका 2, इसका 4, इसका 1, इसका 3 और इसका 9, सबके गुणांक अलग कर लिए ये, ठीक है। ठीक है, फिर x y z है, x y z और b 6, 14 और 36, ये हो गया इस तरह से। जहां a बराबर 1 1 1 1 2 3 1 4 9, x बराबर x y z और b बराबर 6, 14 और 36, ठीक है। ax बराबर b, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, a इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हम उसमें रख देंगे x बराबर, इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर a इनवर्स b, ठीक है।
x बराबर a इनवर्स b। चलो फिर उसको बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम यहां से निकालते हैं डिटर्मिनेंट a, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 1 1 1 2 3 1 4 9। 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन दिया है हल करने के लिए, जाहिर है कि 0 के बराबर नहीं आएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 9 दूनी 18 माइनस 4 तिहाई 12, फिर माइनस 1 9 1 कम 9 और 3 1 कम 3, फिर प्लस 1 4 1 कम 4 और माइनस 2। डिटरमिनेंट निकालने का फार्मूला आप लोगों को पीछे से बताया जा चुका है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से लगाया जा रहा है। 18 12 घटाएंगे 6, 9 में 3 घटाएंगे 6, फिर एक माइनस है तो माइनस 6 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 6 में 6 घटाएंगे 0, कुल मिला के आ गया क्या 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। हमको a इनवर्स निकालना है, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे उसके लिए a11। अब a11 निकालना आप लोगों को सब पहले बताया जा चुका है, ठीक है ना। ये वाला निकालते हैं, ये a11 तो ये एलिमेंट होगा, a11 a12 जब स्मॉल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल मतलब सेकंड निकाल रहे हैं हर एलिमेंट का, ठीक है। तो हम इसका निकालते हैं, फार्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है, बार बार नहीं लिखा जाएगा। चलिए -1 1 + 1 क्या आएगा इसमें 2 3 4 9, ये जब इसका निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम 2 3 4 9, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 और -12 बराबर 6। फिर a12 -1 1 + 2 -1 1 + 2, a12 मतलब इसका निकाल रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो, बचा क्या 1 3 1 9, 1 3 1 9। इसको हल करेंगे, ये देखो ये माइनस है, 9 1 कम 9 माइनस माइनस ये वाला 9 1 कम 9 -3, 9 में 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा -6। फिर a13 इसके लिए निकालेंगे -1 1 + 3, इसके लिए निकालेंगे तो ये चला गया और ये चला गया, ये कॉलम और ये रो, बचा क्या 1 2 1 4, 1 2 1 4, -1 की घात 4 प्लस में आ जाएगी, 4 1 कम 4 -2 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2। a21 इसका निकालेंगे, ये पंक्ति चली गई, ये कॉलम चला गया, बचा क्या 1 1 4 9, क्या बचा 1 1 4 9, ठीक है 1 1 4 9, -1 की घात 3 माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 9 1 कम 9 -4, मतलब कुल मिला के आ जाएगा हमारा -5। अब निकालेंगे a22, सेकंड निकालना आप लोगों को बता दिया गया है पहले ही, फिर भी ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए निकाल लेते हैं। a22 -1 2 + 2, तो a22 कौन सा एलिमेंट हो गया, ये वाला हो गया, ये चला गया ये चला गया, तो बचा क्या ये बीच वाला कॉलम और ये रो, 1 1 1 9 1 1 1 9, ठीक है। इसको हल करेंगे, -1 की घात 4 प्लस में ही आएगा, 9 1 कम 9 -1 बराबर 8 हो जाएगा। फिर a23 निकालते हैं, -1 2 + 3, -1 ये हो गया, क्या आएगा ये -a23 वाला एलिमेंट हो गया, ये कॉलम और ये रो चली गई, 1 1 1 4,
-1 की पावर 5 -1 आएगा, 4 एकम 4 -1 बराबर -3। ठीक है, A23 हो गया। A31 निकालेंगे, -1 3 + 1 31 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या 1 1 2 3, ये कॉलम ये रो 1 1 2 3। -1 की पावर 4 प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 -2 बराबर 1। A32 मतलब ये वाला एलिमेंट, -1 की पावर 3 + 2, इसके लिए निकालेंगे, 4 के लिए निकालेंगे, ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या 1 1 1 3 1 1 1 3। -1 की घात 5 तो माइनस आएगा, और ये 3 एकम 3 -1, 3 में घटाएंगे 2 -2। एक और बचा A33 -1 की पावर 3 + 3। 3 मतलब ये वाला एलिमेंट हो गया, ये चला गया, ये चला गया, 1 1 1 2 1 1 1 2। -1 की घात 6 प्लस में आएगी, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 -1 बराबर 2। तो ये एडजॉइंट वाले सारे एलिमेंट आ गए हमारे पास। ठीक है, अतः एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हो गया, मान रख लेते हैं सभी का। तो हमारा एडजॉइंट A इक्वल टू हो जाएगा A11 6 -6, वहां से जो अभी हमने मान निकाले उनको रख लेते हैं 6 -6 2, फिर -5 8 -3 1 -2 और 2। ये हो गया। ठीक है, 6 -6 2 -5 8 -3 1 -2 2। इसको बस वही ध्यान रखना है, हर चीज एकदम तरीके से करना है, प्लस माइनस सब है तो बड़ा पर है सरल, और सरल के चक्कर में आदमी जल्दी जल्दी अरे जोड़ घटाना तो है, सब बनता है, सब करते जाओ, और उसी में किसी में गड़बड़ी हो गई तो बात पता चला कि उलझे रह गए, ढूंढते रह गए, मिलता ही नहीं है। तो ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। आता है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A कितना आया था, 2 आया था, हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी 2 लिखा हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये पूरा 6 -6 2 -5 8 -3 1 -2 एंड 2। ठीक है, 1/2 को हम अंदर भी ले जा सकते हैं, चाहे बाहर रहे इनको कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब A इनवर्स का मान लिखते हैं तो कर सकते हैं, पर चलो अंदर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो सबके साथ में, सारे एलिमेंट के साथ में पूरा होगा, तो 6/2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा तो 3 -5/2 1/2, यहाँ हो जाएगा -3 2 चौको 8 -1, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ -3/2 और यहाँ 2 एकम 2। यह है क्या हमारा A इनवर्स। अब हम निकालेंगे x बराबर A इनवर्स B। आता उसको इक्वेशन नहीं दिया था x बराबर g को, वहां से अगर इक्वेशन A देके डायरेक्ट लिखेंगे तो x बराबर A इनवर्स B। ठीक है, A इनवर्स का मान रख देते हैं 3 -3 1 -5/2 4 और -3/2 1/2 -1 और 1। और B क्या था, B हमारा था 4 5 1, 4 5 और 1, यही था B। फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर सवाल था कि फर्स्ट नंबर सवाल था,
गया। ठीक है ना? ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से निकालेंगे ये एडजॉइंट को, ध्यान से निकालेंगे एडजॉइंट ए को, ठीक है, ताकि ए इनवर्स हमारा सही आए। अब हम यहाँ पे ए इनवर्स इनटू बी कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ए इनवर्स का बी में गुणा करते देखते हैं। 3 पहली पंक्ति पहला एक स्तंभ तो एक ही है, 3 गुणे 6 माइनस 5/2 गुणे 14 प्लस 1/2 गुणे 36। फिर दूसरी पंक्ति क्या करेंगे, -3 गुणे 6 4 गुणे 14 प्लस 4 गुणे 14 और -1 गुणे 36। फिर 1 गुणे 6 -3/2 गुणे 14 और प्लस 1/2 गुणे 36। ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 छंग 18, ये कट जाएगा 2 एकम 2 2 7 14, तो कितना हो जाएगा -5 गुणे 7 -5 7 35 और प्लस ये कट जाएगा 18 दूनी 36, यहाँ पे -18 प्लस 14 चौको 56 और -36, यहाँ पे 6 कम 6 7 दूनी 14 तो 7 3 21 आएगा और ये प्लस 12 हो जाएगा। ये देखो 18 18 36 में 35 घटाएंगे 1, 36 और 18 54, 54 में 56 घटाएंगे 2, 18 से 24, 24 में 21 घटाएंगे 3। x था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x y z। तो अतः x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। इस समीकरण को आप किसी भी बीच से लगाओ, वज्रवन खंड लगाओ, प्रतिस्थापन या विलोपन से भी हल करोगे तो बिल्कुल यही मान आएगा, ठीक है ना। x y और z के यही मान आएंगे। तो हमने 2/2 का लगाया, 3/3 का भी लगा लिया, ठीक है। इसे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, आप लोग 2-4 सवालों में कम से कम प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। तो इसके सवाल लगा लीजिए, अगर कोई नहीं आता तो आप बताइए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे। एक एक्सरसाइज इसकी बची हुई है तो उसी को लगाएंगे, नहीं तो अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे दिया हुआ है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब आप लोगों की अवकल गणित स्टार्ट होगी। कक्षा 12 में सबसे ज्यादा अवकल गणित की दी हुई है, ठीक है। थैंक यू।